हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्यूटी सैलून कॉस्ट इन जर्मनी फॉर मेन एंड वुमेन। इसके अंदर मैंने फ्रैंकफर्ट के कुछ सैलून कॉस्ट की वेबसाइट विज़िट की। उनमें देखा कि जो मेजर चीज़ें जैसे हेयर कट हो गया या फिर दोनों के लिए, मेन वुमेन के लिए शेविंग हो गई मेन के लिए, या फिर फेशियल हो गया वुमेन के लिए, तो इसका क्या कॉस्ट जा सकता है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ एक ही बार बस हेयर कट के लिए बाहर गई हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद से घर में ही, मेरे पास कई सारी ऑल्टरनेटिव आइटम्स हैं जो कि मैं अभी आपको वो भी डिस्कस करूँगी कि आप उसका, अगर आप सैलून नहीं जाना चाहते हो तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो अगर मेन के हेयर कट की बात कर ले तो मैं यूरो कॉस्ट बता देती हूँ। इंडियन प्राइस मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो कुछ 15 यूरो से 17 यूरो तक रेंज कर सकता है प्राइस। अगर आपको शेव कराना है बियर्ड की तो आपको 10 यूरो देना हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सैलून में यही 10 यूरो था। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी सैलून में विज़िट करने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, यहाँ पे नॉर्मली आपको अपॉइंटमेंट लेके जानी होती है और अपने अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे ही जाके हेयर कट कराना होता है। तो ये दोनों मेन वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर आपको किसी बच्चे का हेयर कट कराना है तो उसका भी कॉस्ट कुछ 15 यूरो के अराउंड आता है। जनरली यही लग रहा होता है बच्चों का। और अब बात कर लेते हैं वुमेन के लिए। अगर मैं इंडिया में से कंपेयर करूँ तो बहुत ही वास्ट कंपैरिजन हो जाता है, बट उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। वैसे यूरोप में यूरोपियन सैलरी आती है तो आपको यूरोज़ में पे करना होता है। इनिशियली क्या बताए, अभी भी मैं कैलकुलेट करती हूँ कभी इंटू 88 जो भी रेट चल रहा होता है इंडिया और यूरोप का, कि कोई भी सामान है तो इंटू 90 कर लिया, इंटू 89 कर लिया। तो वो चीज़ें तो बहुत साल बाद ही जाएंगी, पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा इंडिया में आपको इंडिया का कॉस्ट रहता है, फिर आप कंपेयर करने लगते हो। तो वैसे ही जब मैं इंडिया में ब्यूटी पार्लर जाती तो मेरा कुछ कॉस्ट 1000 आ जाता था अगर मैं 2 महीने में जा रही हूँ और पूरा मुझे फेशियल भी कराना है या क्लीनअप भी कराना है, हेयर कट कराना है, देन अगर वैक्सिंग करानी है फुल बॉडी, तो कुछ 800 टू 1000 लगता था कॉस्ट। बट अगर आप वही सेम चीज़ जब जर्मनी में कराओगे, 2 महीने में विजिट करोगे किसी सैलून में, तो वो कॉस्ट जा सकता है 13,500 रुपये तक का। तो ये एक बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। अब मैं आपसे इंडिविजुअल प्राइस डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर आपको हेयर कट कराना है तो वैसे तो यहाँ पे हेयर कट कुछ लॉन्ग और शॉर्ट टाइप है। मेरे ख्याल से अगर लंबे बाल को बहुत छोटा कराना हो तो उसका ज़्यादा पैसे लगेंगे, और अगर आपको सिर्फ ट्रिमिंग करानी हो तो उसको कम बाल कटते हैं तो उसके कम प्राइसेस हैं। तो सिंस मैं एक ही बार गई थी, मैंने सिर्फ 15 यूरो दिया हुआ है और वो ड्राई था, मतलब उन्होंने शैम्पू नहीं किया था। लेकिन अगर आप शैम्पू भी कराते हो फिर हेयर कट लेते हो तो वही कॉस्ट 20 यूरो तक जा सकता है। और ये 20 यूरो भी वो ट्रिमिंग वाले छोटे हेयर कट के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको कोई स्टाइल करवाना है या फिर आपको कुछ स्टेप्स करवाने हैं, किसी टाइप की भी हेयर स्टाइल चाहिए, तो वो 30 यूरो तक कॉस्ट चला जाएगा। देन फेशियल का कॉस्ट 40 यूरो से स्टार्टिंग है, अप टू 60 यूरो तक जाता है वो। हेयर में अगर आपको स्मूदनिंग करानी है तो उसका कॉस्ट आपके हेयर लेंथ के ऑब्वियसली उसके हिसाब से लिया जाएगा। स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो 40 यूरो है और ये भी कुछ 50-60 यूरो तक जाता है। देन अगर आपको आईब्रो बनवानी है तो आईब्रो का कॉस्ट, अगर आप थ्रेड से करवाते हो तो वो 10 यूरो लगता है। कुछ लोग वैक्सिंग वाले स्ट्रिप से करते हैं तो वो 15 यूरो लगती है कॉस्ट। देन अपर लिप का 3 यूरो से मैंने देखा है कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 5 यूरो तक जाता है, तो वो भी थ्रेड से करते हैं या फिर वैक्स से करते हैं। देन अगर आपको फुल हैंड या फिर फुल लेग्स वैक्सिंग करानी है तो 40 यूरो हैंड्स का लगेगा और 40 यूरो लेग्स का लगेगा। लेकिन यही अगर आप फुल बॉडी एक ले लोगे तो 100 यूरो में वो पूरा फुल आर्म्स, अंडर आर्म्स और फुल लेग के वैक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है 100 यूरोज़ में। ये मेजर कॉस्ट थे जो कि वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। और एक टिप मैं यहाँ पे ये दे सकती हूँ कि अगर आप जर्मनी आते हो तो जो आपके आसपास के सिटी के फेसबुक ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। कई बार कई स्टूडेंट्स होती हैं जिनको ये सारी चीज़ें करने आती है तो वो वहाँ पे पोस्ट डाल देती हैं, या फिर कुछ ऐसे कोई हाउसवाइफ होती हैं जिनको ये सब चीज़ें आती हैं तो वो भी वहाँ पे पोस्ट शेयर कर देती हैं। तो उनका प्रॉपर कोई सैलून तो नहीं होता है, बट आप उनके घर जा सकते हो, मे बी वो आपके यहाँ भी आ सकती हैं। आप अवेयर रह सकते हो कि आपके करीब में आसपास में क्या कोई ऐसा है जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके कॉस्ट कंपैरेटिवली एक सैलून के कॉस्ट से बहुत ही कम पड़ जाते हैं।
अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेटिव आइटम्स बता देती हूँ जो कि सैलॉन पे अगर आपको इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं और आप YouTube पे ट्यूटोरियल देख के खुद से करना चाहते हो तो एक दो चीज़ें हैं, मैं वो शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं या फिर आप उनको स्ट्रेट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कर्ली भी नहीं है, तो ये एक कुछ, इसका प्राइस मुझे नहीं पता है बट मैं अमेज़ॉन पे देख के इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये 1 स्टेप स्ट्रेटनर है, ड्रायर भी है इसके अंदर और स्ट्रेट भी करता है, और मैंने पढ़ा था कि ये कर्ल भी करता है, बट मैंने एक बार कर्ल करना चाहा था बट मैं नहीं कर पाई थी, मे बी बिकॉज मैं अच्छे से नहीं कर पाई या मुझे नहीं आता है, बट मैंने वैसे ही स्टेप्स फॉलो किए थे और सिंस मेरे बाल स्ट्रेट भी हैं तो नहीं हो पाया था कर्ल। तो ये गिफ्टेड है, ये मेरे पास बस ऐसे ही रखा हुआ है, मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट बहुत ही हैंडी चीज़ जहाँ आप पैसे बचा सकते हो वो एक कर्लर है। ये कर्लर मैंने ख़रीदा था रॉसमैन से और इसका कॉस्ट था 10 यूरो, 9.99 यूरो। 24 मंथ्स की गारंटी के साथ है। तो मैंने इसका बिल स्कैन करके फ़ोटो लेके और जो इसका वारंटी कार्ड है वो भी रख रखा है कि बाई चांस ये कभी ख़राब हो जाए तो मैं इसको रिपेयर करा पाऊँ। तो ये बहुत ही हैंडी है। इसके साथ एक ऐसा सा कुछ पाउच आता है, पाउच नहीं है, ये एक प्लेट टाइप का है ताकि आप जब ये गर्म रहे तो आप उसके ऊपर रख पाओ। तो ये बहुत ही एक हैंडी चीज़ है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 यूरो की है। ये 1 स्टेप वाले का बॉक्स है, तो इसको मैं ढूंढ के अमेज़ॉन से ही आया था ये गिफ्ट, तो ये मैं शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट, आप अगर फेशियल हेयर की बात करो तो वैसे तो सैलून में फेशियल हेयर के भी अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली जानना हो कि भाई इसका क्या प्राइस है तो आप वो कमेंट में डाल के पूछ लो, मैं देख के बता दूंगी। बाकी मैंने तो ये रख रखा है। फेशियल रेज़र है, इसका भी कॉस्ट 9.99 का था। ये मैंने लिया था वुलवर्थ से और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं। तो इसमें 2 टाइप की ब्लेड्स कह लो कि आप टोपी टाइप आता है ये। तो ये वाला आईब्रो बनाने के लिए होता है, बहुत ही स्मूथली वो बिल्कुल बाल कट कर देता है, पेन भी नहीं होता है। बाकी ये वाला जो टॉप है इसका, ये फेशियल हेयर के लिए है। इसमें भी बैटरी लगती है एक, तो बहुत ही किफ़ायती है, बाहर जाना नहीं पड़ता है। देन अगर आप ब्लीच करना चाहो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर ब्लीच यूज़ करते हो तो आप इंडिया से ही लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे ये ब्लीच आपको मिलेगी 6.50 यूरो की। इसके अंदर 2 ट्यूब होती है, एक एक्टिवेटर की ट्यूब होती है, एक क्रीम की ट्यूब होती है। दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला के मिक्स करना होता है और कुछ 5 से 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको वैक्सिंग का ऑल्टरनेटिव देखना है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, आप घर पे करना चाहते हो, तो आप एक ट्रिमर ख़रीद सकते हो। ट्रिमर ये वाला मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, तो ये भी आईब्रो के लिए, बट उतनी अच्छी आईब्रो इसमें बनती नहीं थी। मेरे को लगता था कहीं कट वट जाएगा, बट कटता तो नहीं था, बट मेरे से नहीं बन पाती थी, तो इसका टॉप चेंज करना होता है। तो अगर फुल ग्रोथ हो गई है तो आप ये ट्रिमर यूज़ करके वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। वैक्सिंग स्ट्रिप का कॉस्ट है 3 यूरोज़। ये कोल्ड वैक्स होता है, तो उसको बस आपको रिमूव करके, जैसे वीट का आता है, वीट भी यहाँ पे आता है, कोल्ड वाला रिमूव करके आप उसको खुद से पुल करके वैक्सिंग कर सकते हो। सेम पैकेट आता है वो फेशियल हेयर के भी लिए आता है, तो वो भी थोड़ा महंगा होता है, 4.50 यूरो का होता है। क्वांटिटी कम होती है, मतलब साइज़ छोटा होता है, बट सेम कंपनी का आपको मिल जाएगा। ये मैंने लिया था रॉसमैन से, ये भी मिल जाता है अमेज़ॉन पे, नहीं तो रॉसमैन में मिल जाएगा। देन ये 5 स्टुक वाला रेज़र आता है, इसमें 2 ब्लेड है। ये सिर्फ 85 सेंट्स के हैं और स्टुक मतलब 5 पीसेस वाला। और अगर आपको 2 ब्लेड नहीं चाहिए, आपको 3 ब्लेड चाहिए, 4 चाहिए या 6 ब्लेड चाहिए, तो 5-5.5 यूरो तक में वैसा रेज़र भी मिल जाएगा, लेकिन 1 पीस मिलेगा। एक चीज़ मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी बट वो रह गई। अगर आप फेशियल कर रहे हो और आपको स्टीम देख के चेहरे पे आपको जितने भी पोर्स क्लीन करने होते हैं, ब्लैक हेड रिमूव करना होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चार्ज हो जाता है
और इसके अंदर वैक्यूम है, तो उसको नाक पे रब करके आप सारा सक्शन से क्लियर कर सकते हो अपने ब्लैक हेड्स। सेम ये वाली जो इंडिया में यूज़ होती थी, मतलब मेरे जहाँ जिस पार्लर में जाती थी वहाँ पे वो रखती थी ये, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें शेयर कर ली है। हर जितने भी ये हेयर रिमूवर वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे ब्रश मिल जाते हैं आपको। जैसे ये तो मेरा वन स्टेप क्लीनर वाला है, बट एक छोटा सा ब्रश है जो इस वाले रेज़र के साथ आया था, उसमें आप जो बाल वाल फंसे होंगे वो आप निकाल सकते हो। बस एक चीज़ मिसिंग है, वो एक छोटी सिज़र आप ख़रीद सकते हो। ये भी अमेज़ॉन से ही ख़रीदी थी मैंने। इसमें आईब्रो में ईजी हो जाता है कि जब आईब्रो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो आप उसको ऊपर से क्रॉप कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो साइड के हेयर हैं वो इस वाले रेज़र से रिमूव कर सकते हो। बहुत ही क्लीन हो जाता है फिर। ये थी एक शॉर्ट वीडियो उन लोगों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे थे ये पूछने के लिए कि जर्मनी में सैलो कॉस्ट कितना होता है। और सैलो कॉस्ट तो वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे 15 यूरो देने में ही थोड़ा अखर गया था कि इतना ज़्यादा हेयर कट के लिए तो मैं खुद ही घर में ट्रिमिंग कर लेती हूँ हर महीने। और अगर मुझे हेयर कट लेना होता है तो मैं कोई इजी ट्यूटोरियल निकाल के खुद से ही कटिंग कर लेती हूँ। तो अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गई हूँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में वैसे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है तो आप किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर दो, तो कमेंट जल्दी दिख जाते हैं मुझे, तो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई दे दूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।